देखो, हम बात कर रहे हैं मैथ में चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रेशियो, पहले रेशियो की बात करेंगे तब प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो पहले रेशियो देखो, रेशियो मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। तो देखो रेशियो को समझते हैं। तो देखो रेशियो, जब भी किसी का भी रेशियो देखो, जब भी ध्यान रखना कि जब भी रेशियो निकाला जाता है तो समान राशियों का रेशियो निकाला जाता है। ये नहीं कि हम तुमको बोलेंगे कि 5 इमली और 10 कटहल का रेशियो निकालो, तो कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। हम तुमको बोलेंगे कि 20 रुपया और 50 पैसे का रेशियो निकालो, तो नहीं निकलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रुपया को भी जो है पैसा में बदलना पड़ेगा। यानी जब तक हम समान राशि में नहीं ला पाएंगे तब तक हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि रेशियो हमेशा समान राशियों के बीच ही निकाला जाता है। जब कभी अलग अलग दे दे तो सबको समान राशि में बदल लेंगे, ठीक है, तब जा कर के रेशियो निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, 5 रुपया और 40 पैसे का अनुपात पूछा गया है। तो हमने तो सबसे पहले 5 रुपया और 40 पैसा के बीच अनुपात निकल ही नहीं सकता, रेशियो नहीं निकल सकता है। क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक राशि में लाना पड़ेगा। रुपया को पैसा में बदल लिए, 5 रुपया बराबर होता है 500 पैसा, यानी 500 पैसा और 40 पैसे का रेशियो निकालना है। तो पैसा पैसा कट गया, जीरो जीरो कट गया, 2 से 25 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 25:2 हो गया, ठीक है। अगला देखो टर्म, अगले टर्म की बात करते हैं। अगला टर्म है तुम्हारा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5 है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं, तो बाबू इससे हम यही समझते हैं कि ए जब 3 है ना, ए जब 3 है तो बी 4 है तो सी 5 है। यदि रुपया में बोले कि ए जब 3 रुपया है तो बी 4 रुपया है, सी 5 रुपया है, ठीक है। अब यदि हम ए को दोगुना कर देंगे तो बाबू ए को दोगुना कीजिएगा ना तो बाकी सबको भी दोगुना करना पड़ेगा, सबको। यानी जब ए 6 हो जाएगा तो बी 8 हो जाएगा तो सी 10 हो जाएगा। ए को यदि हम तिगुना करेंगे तो बाबू तिगुना करना है ना तो रेशियो में सबको करना पड़ता है, किसी एक के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो काम करेंगे तो सबके साथ काम होगा, ठीक है। तो ए यदि 9 है, यदि ए को 3 से गुना करते हैं तो बी वाला भी 3 से गुना हो जाएगा, सी वाला भी 3 से गुना हो जाएगा, यानी अनुपात क्या हो जाएगा, यानी ए जब 9 होगा तो बी हमारा हो जाएगा 12 और सी हो जाएगा 15, ठीक है। तो क्या 9:12:15 जो हो गया है, क्या रेशियो पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, अभी भी वही रेशियो है, अभी भी वही रेशियो, क्योंकि देखो कट के फिर वही 3:4:5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी निश्चित संख्या से आप सबको गुना कर दीजिए या फिर भाग कर दीजिए, उससे रेशियो पर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिससे गुना कर रहे हैं तो सबको गुना कीजिएगा, जिससे भाग दे रहे हैं तो सबको भाग दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जोड़ने घटाने पे नहीं, जोड़ने घटाने पे नहीं, सिर्फ गुना और भाग पे। यानी आपको जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5 है, यदि हम सबको के से गुना करें तो तब भी हमारा रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रेशियो रहेगा। यानी 3 के यदि 4 के 5 के हो जाए तब भी वही रहेगा। यदि प्रत्येक में के से भाग लगा दे तब भी रेशियो वही रहेगा, उस रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आपको याद रखना है कि रेशियो के प्रत्येक पद में किसी कांस्टेंट से गुना कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो उससे उस रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो कट कर जो है फिर वही रेशियो आ जाता है, ठीक है। अब अगली चीज़ समझते हैं। अब देखो ये अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस बार पूर्णांक में नहीं दिया हुआ है बल्कि भिन्न में दिया हुआ है। अब भिन्न में दिया हुआ है तो बताओ क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं, देखने में अच्छा लगेगा कब, जब साफ सुथरा यानी पूर्णांक में रहेगा तब। यानी इसका मतलब है कि जब भी रेशियो तुम्हारा भिन्न में रहे तो उसको जो है पूर्णांक में बदलेंगे, उसके मानक रूप में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं, तो ध्यान रखना है कि जब भी रेशियो भिन्न में रहे, जब भी रेशियो आपका भिन्न में रहे, तो जब भिन्न में रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, साफ सुथरा नहीं लगता है, तो नीचे वाला साफ लगे थी। तो नीचे वाला साफ होगा कब, तो नीचे वाला साफ होगा कब, तो नीचे वाले का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद को उससे गुना करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा जो रेशियो है पूर्णांक में बदल जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3, 4, 12 का लघुत्तम क्या होता है 12, तो 12 से प्रत्येक पद को गुना करेंगे तो कट के हमारा 8:9:5 आ गया, यानी रेशियो हमारे स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप में आ गया। ठीक है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगला चीज़ आपको क्या सीखना है कि यदि हमारा रिलेशन दिया हुआ हो और रिलेशन से रेशियो निकालना हो, रिलेशन से रेशियो निकालना हो, ठीक है, तो पहले बेसिक वाला समझ लो, फिर तरीका समझेंगे। ठीक है, ट्रिक समझेंगे। तो बेसिक क्या है, देखो रिलेशन दिया हुआ है, ए बी सी के बीच रिलेशन दिया हुआ है, तब ए बी सी के बीच का रेशियो पूछा है। तो ए बी सी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है 2a = 3b = 4c। जब तीनों आपस में बराबर है, तीनों के बराबर कैटरीना को कर दिए, के को कर दिए, तो कैटरीना बारी बारी से सबके पास जाएगी, यानी 2a = k होगा, तो यहाँ से a = k/2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार b = k/3 हो जाएगा, c = k/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या किए, a/b/c निकाला, तो k कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब चूंकि रेशियो भिन्न में है तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगेगा कब, जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। तो नीचे वाले का प्रत्येक कैल्शियम लेकर के प्रत्येक पद को से गुना किया हमने, और जैसे ही गुना किया तो हमारा रेशियो आ गया पूर्णांक में मानक रूप में 6:4:3। ये इसका बनाने का तरीका हो गया बेसिक, यानी रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी के बीच का, तो सबके बराबर के को मान लिए और के बारी बारी से सबके पास गया और फिर उसके बाद हम रेशियो निकाल लिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका रिलेशन दिया हुआ हो, जब भी आपका रिलेशन दिया हुआ हो और रेशियो पूछे, और ध्यान रखेंगे रिलेशन हमें, यदि रिलेशन तुम्हारा पूर्णांक में है, किस में है, पूर्ण अंकों में है, भिन्न में नहीं है, तो तोपा तोपी कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो आसानी से तुम रिलेशन से रेशियो निकाल लोगे। ये इसका ट्रिक है। ठीक है, यदि सर भिन्न में रहेगा तब, तो भिन्न में रहेगा तो उसको आगे सीखेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि रिलेशन यदि तुम्हारा पूर्णांक में है और रिलेशन से रेशियो निकालना है तो चुपचाप तोपा तोपी कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ए का निकालना है रेशियो, तो ए को झाँप देंगे तो 3 चौक 12 हो गया। बी को निकालना है तो बी वाले को झाँप दो, तो ए और सी का गुणांक क्या है, 2 4 2 4 2 गुना 4 8 हो जाएगा। सी का रेशियो निकालना है तो सी वाले को झाँप दो, तो 2 तिया 6 हो गया। 2 से कट रहा है प्रत्येक, तो काटे तो 6:4:3, यानी हमारा वही आंसर आ गया और बेहद जल्दी भी बन गया। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। देखो ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है ए और बी में, रेशियो पूछ रहा है, तो तुम चुपचाप क्या करेंगे, तोपा तोपी कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। लेकिन कब, जब रिलेशन हमारा पूर्णांक में हो, रिलेशन हमारा किस में हो, पूर्ण अंकों में हो, तो तोपा तोपी कॉन्सेप्ट से हम रिलेशन से रेशियो निकाल सकते हैं। तो a/b क्या हो जाएगा, ए को निकालना है तो ए वाला को तोप दिए तो क्या हो गया, 7 हो गया। बी वाला को निकालना है तो बी को तोप दिए तो 6 लिखा गया, यानी a/b आ गया 7:6। ठीक है, अब सवाल करते हैं, जैसे तुमसे बोल रहा है कि कैटरीना का 3 गुना, बिपाशा का 5 गुना और दीपिका का 6 गुना धन परस्पर बराबर है, तो उनके धनों का अनुपात ज्ञात करें कि प्रत्येक के पास रेशियो में कितना धन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, कैटरीना का 3 गुना, यानी 3 गुना, कैटरीना का 3 गुना किसके बराबर है, बिपाशा के 5 गुना के बराबर है, दीपिका के 6 गुना के बराबर है। तो देखो ये कैटरीना, बिपाशा और दीपिका के बीच किसका रेशियो दिया हुआ है, रिलेशन, कैटरीना, बिपाशा और दीपिका के बीच रिलेशन दिया हुआ है। तो रिलेशन से रेशियो निकालना है, और चूंकि रिलेशन हमारा क्या है, पूर्णांक में है, तो रेशियो निकालने के लिए चुपचाप तोपा तोपी कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। तो कैटरीना का निकालना है तो कैटरीना को तोप दिए तो 5 छक 30 हो गया। बिपाशा का निकालना है, बिपाशा को तोप दिए तो हो गया 6 त्रिक 18 हो गया। दीपिका का निकालना है तो दीपिका को तोप दिए तो 3 पचे 15 हो गया। अब कट रहा है, क्योंकि रेशियो जब तक कटता है तो काट के छोटा करो। ठीक है, तो कट के हो गया 10:6:5। अब देखो आगे समझते हैं, यदि हमारा रिलेशन दिया हुआ हो और रिलेशन से रेशियो निकालना हो, लेकिन इस बार रिलेशन किस में है, तो रिलेशन भिन्न में है, तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक समझेंगे। तो बिल्कुल बेसिक वही है, सबके बराबर कौन किसको कर देंगे, के को, यानी कैटरीना को कर देंगे। अब कैटरीना इसका मतलब सबके पास बारी बारी से जाएगी, तो a = 3 के, b = 4 के, c = 5 के, यानी ए बी सी का मान के टर्म में आ गया। अब रेशियो में रख देंगे ए बी सी के जगह, तो के कट गया, यानी ए बी सी का अनुपात आ गया 3:4:5।
5। ठीक है, अब हम देखो इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ट्रिक से। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी रिलेशन हमारा दिया हुआ हो और रिलेशन से रेशियो निकालना हो और रिलेशन हमारा भिन्न में हो तो क्या करेंगे, चुपचाप पलट दो। क्या करो, चुपचाप पलट दो, बोलो मत, चुपचाप खाली पलट दो, तो हमारा रिलेशन से रेशियो निकल जाएगा। ए वाला के नीचे 3 है, पलटी मार गया तो ए का क्या हो गया, रेशियो में 3 हो गया। बी के साथ क्या है, 1/4 है, पलटी मारा तो 4 हो गया। सी के साथ 1/5 है, पलटी मारा तो 5 हो गया। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा क्या हो गया, 3:4:5 हो गया। अगला सवाल देखो, रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन से हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, और इस बार रिलेशन क्या है, भिन्न में है, तो क्या करेंगे, रिलेशन से रेशियो निकालने के लिए पलट देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए क्या हो जाएगा 4/3, बी क्या हो जाएगा 5/4, सी क्या हो जाएगा 7/6। अब चूंकि रेशियो तो निकल गया लेकिन ये रेशियो अच्छा लग रहा नहीं है। अच्छा लगेगा कब, जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। तो नीचे वाले का प्रत्येक का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद को उससे गुना कर देंगे। ठीक है, गुना किया, उसके बाद जो है काट कूट के अपना गया 16:15:14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी पर बोल रहा है ए का 2 गुना, बी का 20%, सी का 0.25 तथा डी का 3/4 भाग, ये सब आपस में बराबर हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। यानी 20% मतलब 20/100, 0.25 का मतलब 25/100, डी दिया हुआ है 3/4। देखो रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन से रेशियो निकालना है, लेकिन इसमें रिलेशन जो है तुम्हारा वो क्या है, भिन्न में है। किस में है, भिन्न में है। तो रिलेशन से रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, चुपचाप पलट देंगे। पलट दिया, ए के साथ 2 गुना 2/1 है तो क्या हो जाएगा, रेशियो में ए क्या हो जाएगा 1/2। बी के साथ जो है रिलेशन में 1/5 है तो बी का रेशियो में क्या हो जाएगा 5/1, सी का 4/1 हो जाएगा, डी का 4/3 हो जाएगा। चूंकि रेशियो तो निकल गया लेकिन रेशियो जो है अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगेगा कब, जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। तो नीचे वाले का प्रत्येक कैल्शियम लेकर के प्रत्येक पद को उससे गुना कर देंगे। गुना करने के बाद काट कूट के अपना आंसर आ गया 3:30:24:8। चलो, तो ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, इन्वर्स रेशियो व्युत्क्रमा अनुपात। इन्वर्स रेशियो व्युत्क्रमा अनुपात यानी जो रेशियो दिया हुआ है उसका इन्वर्स निकालना, उसका उल्टा निकालना है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन समझते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है, बोला इसका व्युत्क्रमा अनुपात क्या होगा, यानी इन्वर्स रेशियो उल्टा वाला अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बेसिक से बनाते हैं। तो ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा बताओ। इन्वर्स मतलब उलट के रेशियो निकालना है। इन उलट के रेशियो निकालना है तो उलट दो। 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3, 4 है तो क्या हो जाएगा 1/4, 5 है तो क्या हो जाएगा 1/5। तो अब जो ये इन्वर्स रेशियो हो गया, लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है, अभी इन्वर्स रेशियो निकल गया लेकिन ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि रेशियो हमारा पूर्णांक में होना चाहिए और अपने छोटे रूप में होना चाहिए। तो एक तो ये पूर्णांक में है नहीं, भिन्न में है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद को उससे गुना करेंगे और काट कूट के अपना आ गया 20:15:12। ये हो गया इसका बेसिक तरीका। लेकिन आपको देखो, जब भी इन्वर्स रेशियो निकालना हो, जब भी इन्वर्स रेशियो निकालना हो और रेशियो यदि हमारा पूर्णांक में हो और इन्वर्स रेशियो निकालना है तो चुपचाप तोपा तोपी कॉन्सेप्ट लगा दो। चुपचाप क्या करो, तोपा तोपी कॉन्सेप्ट लगा दो। यानी ए बी सी बराबर 3:4:5 दिया है, इसका बोला व्युत्क्रमानुपात लिखिए। तो क्या हो जाएगा, ए का लिखना है तो ए को तोप दो तो 4×5 = 20 हो जाएगा। बी को लिखना है तो बी वाला को तोपो तो 3×5 = 15 हो जाएगा। सी का लिखना है तो सी वाले रेशियो के टर्म को तोप दो तो 3×4=12 हो गया। यानी ए बी सी का हमारा व्युत्क्रमानुपात लिखा गया 20:15:12। ठीक है, यानी क्या समझे कि जब तुम्हारा जो है रेशियो दिया हुआ हो और उसका बोले इन्वर्स रेशियो यानी व्युत्क्रमानुपात लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, तोपा तोपी कॉन्सेप्ट से लिखिएगा। लेकिन कब, जब हमारा जो है पूर्णांक में हो तब। ठीक है, भिन्न में नहीं, पूर्णांक में हो तब। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है, 2:3:4:5 दिया हुआ है,
बोला इसका व्युत्क्रमानुपात लिखे, तो बिल्कुल हम आसानी से लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रमानुपात लिखना है तो ए को लिखना है तो क्या करेंगे, ए वाले को तोप दो क्योंकि पूर्णांक में है तो 3 चौक 12 पच्चे 60 हो जाएगा। बी वाले को लिखना है, बी वाले को तोप दो तो 2 चौक 8 पच्चे 40 हो जाएगा। सी वाले को लिखना है तो सी को तोप दो, 5 दिया 15 दूना 30 हो जाएगा। डी वाले को लिखना है तो डी को तोप दो तो 4 दिया 12 दूना 24 हो जाएगा। काट के क्या हो गया, 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12 हो गया। लेकिन यदि तुम्हारा रेशियो भिन्न में दिया हुआ है और इसका बोला व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करें यानी इनवर्स रेशियो, उलट के रेशियो, तो चुपचाप पलट दो, चुपचाप क्या करो उसको पलट दो। ठीक है, तो सीधे क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाएगा। जैसे अगला सवाल एक, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 8/9। ठीक है, इसका इन्वर्स रेशियो देखो, चूंकि रेशियो हमारा भिन्न में है, इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना है, इन्वर्स रेशियो निकालना है, तो चुपचाप पलट देंगे। पलट दिए तो रेशियो हमारा अभी भी क्या है, भिन्न में है, तो रेशियो भिन्न में है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा लगेगा कब, जब नीचे वाला साफ रहेगा, तब नीचे वाले प्रत्येक पद का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद को उससे गुना कर देंगे। गुना करने के बाद काट कूट के हमारा आंसर आ गया 12:10:9, यानी व्युत्क्रमानुपात हो गया 12:10:9। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठेला ठेली वाला कॉन्सेप्ट। देखो, ए अनुपात बी दिया हुआ है 4:5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:7। तो तुमसे बोला गया ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको बेसिक से बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ट्रिक से बनाएंगे जी कॉन्सेप्ट से। तो ए अनुपात बी दिया हुआ है 4:5, बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है 6:7। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों घर में, पहले घर में भी बी है, दूसरे घर में भी बी है, तो बाबू दोनों घर में एक ही आदमी है, लेकिन रेशियो में दोनों का मान क्या है, अलग अलग है। तो पहले रेशियो में दोनों का मान बराबर करो। तो 5 और 6 कहाँ पर जाके बराबर होगा, तो 5 और 6 अपने एलसीएम पे जाके बराबर होगा। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है बाबू, 30 होता है। तो 5 को 30 करेंगे तो 6 से गुना करना पड़ेगा। तो पहला घर में जो ए है वो उसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो के एक पद को किसी चीज़ से गुना करते हैं तो बाकी पद रेशियो को भी उसी से गुना करना पड़ता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरे घर की बात करें, बी रेशियो में 6 है, उसको रेशियो में 30 करने के लिए 5 से गुना करेंगे। तो सी को भी जो है उसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी सी हमारा क्या हो गया, 35 हो गया। यानी अब तुमको क्या समझ में आया कि बी हमारा जब 30 है तो ए 24 है, सी 35 है। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो गया, 24:30:35। ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो मान के चलो छोटा सा दे दिया तब, अब मान के चलो बड़ा सा दे देगा तो बुखार लग जाएगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, ठेला ठेली कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, ठेला ठेली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी को लिख लेंगे। ठीक है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है 4:5, बी सी का अनुपात उसको नीचे लिखेंगे 6:7, तो 6:7 लिखे, बी के जगह 6 लिखा, सी के जगह 7 लिखा। अब देखो जिसके आगे जो जगह खाली है उसको ठेल के आगे बढ़ा दो उसको। ठीक है, तो 5 की जगह आगे खाली था तो 5 को आगे बढ़ा दिया, 6 के पीछे जगह खाली था, आगे पीछे ठेला ठेली करेंगे। ठीक है, तो 6 को इधर कर दिया। अब चुपचाप क्या करो, गुना कर लो। तो 4 छक 24, बी का हो गया 5 छक 30, सी का हो गया 5 सत्ते 35। अब यदि काट कुट रहा है तो काट कुट के छोटा कर लो तो कटेगा नहीं, यानी ए बी सी का रेशियो बिल्कुल आसानी से निकल गया ठेला ठेली कॉन्सेप्ट लगा करके, बिना दिमाग लगाए 24:30:35। अब कितना भी बड़ा सवाल दे दे, इसी आधार पे क्या करेंगे, सबको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, ठेला ठेली कॉन्सेप्ट से। चलो, तो उम्मीद है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं पैकेज के क्वेश्चन पे। देखो केस 1 में पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 रुपये और 50 पैसा में क्या अनुपात है। तो सबसे पहले समान रेशियो हमेशा जब भी निकाला जाता है तो समान राशियों के बीच निकाला जाता है। तो दोनों को समान राशि में बदलेंगे तो रुपया को इसलिए हमने क्या किया, पैसा में बदल लिया, और उसके बाद काट कूट के छोटा किया तो 10:1 आ गया। अगला सवाल है
3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 1/3 का बोल रहा है पूर्ण संख्या वाला अनुपात क्या होगा। नहीं भी बोलता तब भी हम निकालते पूर्ण संख्या वाला अनुपात, क्योंकि रेशियो हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए और छोटे रूप में होना चाहिए। तो ये रेशियो अच्छा नहीं लग रहा है तो नीचे वाले का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद को उससे गुना किया और काट के छोटा किया, तो अपना आंसर आ गया 18:15:8। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है 3:5:7 का विलोमानुपात ज्ञात करें, यानी व्युत्क्रमानुपात या इन्वर्स रेशियो ज्ञात करें। तो देखो ये रेशियो किस में है, पूर्णांक में है। तो जब रेशियो पूर्णांक में हो और इन्वर्स रेशियो निकालना हो तो तोपातोपी कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, 3 को तोपेंगे यानी 5 सते 35 हो जाएगा पहला वाला। दूसरा का निकालना है तो दूसरा को तोप दो तो 3 सते 21 हो जाएगा। तीसरा का निकालना है विलोमानुपात तो तीसरा को तोप दो तो 3 5 15 हो गया, यानी 35:21:15 हो गया। अगला सवाल में देखो भिन्न में है और उसका विलोमानुपात यानी व्युत्क्रमानुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब भिन्न में हो तो चुपचाप सीधे पलट दो तो व्युत्क्रम अनुपात यानी इन्वर्स रेशियो निकल जाता है। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा 4:5:7। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा रिलेशन से रेशियो वाला है और रिलेशन तुम्हारा किस में है, भिन्न में है। रिलेशन किस में है, भिन्न में है। ठीक है, तो बताए थे कि जब भी रिलेशन क्या हो, भिन्न में हो, जब भी रिलेशन क्या हो, भिन्न में हो। देखो जब रिलेशन पूर्णांक में हो और रिलेशन से रेशियो निकालना हो तो तोपातोपी कॉन्सेप्ट से निकाल लेते, जैसे व्युत्क्रमानुपात में निकालते थे। लेकिन जब रिलेशन हमारा भिन्न में हो तो चुपचाप पलट दो, जैसे कि इन्वर्स रेशियो में निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी करेंगे। चुपचाप पलट देंगे तो रिलेशन से अपना रेशियो निकल जाएगा, यानी ABC का रेशियो हो जाएगा 3:4:5। अगला सवाल है देखो रिलेशन से रेशियो में जाना है। इस बार रिलेशन क्या है, भिन्न में है तो तोपातोपी कॉन्सेप्ट लगेगा। ए को लिखना है तो ए को तोप दिए तो यानी 3 चौक 12 हो गया। बी को लिखना है तो बी को तोप दिए यानी हो गया 2 चौक 8 हो गया। सी को निकालना है तो सी को तोप दिए 2 तिया 6 हो गया। काट के छोटा की 6:4:3 अपना आंसर आ गया। अगला सवाल है 7 नंबर, ध्यान देंगे रिलेशन से रेशियो निकालना है। इस बार रिलेशन क्या है, भिन्न में है, कोई बात नहीं है। चुपचाप क्या करो, रिलेशन जब भिन्न में रहे रिलेशन से रेशियो निकालना हो तो पलट दो चुपचाप। ठीक है, जो काम रिलेशन से रेशियो का काम है वही काम जो है वही कॉन्सेप्ट अपना लगता है व्युत्क्रमानुपात इन्वर्स रेशियो में भी। ठीक है, वहाँ पे भी क्या पलटते, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पलट देंगे। पलट दिया तो फिर भी क्या है, ये भिन्न में है तो भिन्न में रहना नहीं चाहिए। तो नीचे वाले का एलसीएम लेकर के प्रत्येक को उस पद से गुना किया और काट के छोटा किया, हमारा आंसर आ गया 8:5:21। अगला सवाल देखो कह रहा है 3 बसों की चालें, 3 बस है उसकी चाल का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। बोल रहा है कि इन बसों के द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय किस अनुपात में होगा। देखो 3 बस है उनके चाल का अनुपात दे दिया है, बोल रहा है तीनों बस समान दूरी तय कर रहा है। तो बताइए लगने वाला जो समय होगा प्रत्येक बस का उसका अनुपात क्या होगा। इसका मतलब दूरी कांस्टेंट है, दूरी फिक्स है यानी दूरी कांस्टेंट है। हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी D बराबर V गुना T। और D कांस्टेंट है तो V और T क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। यानी जो चाल का अनुपात होगा उसका व्युत्क्रमानुपात कौन होगा, समय होगा, समय का अनुपात होगा। यानी चाल का अनुपात दिया हुआ है तो उसका व्युत्क्रमानुपात निकाल लेंगे तो समय का अनुपात निकल जाएगा। और हम देख रहे हैं कि चाल जो अनुपात है वो पूर्णांक में है तो उसका व्युत्क्रमानुपात निकालना है तो तोपातोपी कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 12:8:6 तीनों बस के, और यही हमारा क्या हो गया, समय का अनुपात हो गया। इसको काट के छोटा कर लिया यानी अपना आंसर आ गया 6:4:3। अगला सवाल A:B:C दिया हुआ है। देखो तो बोल रहा है ABC में ही मिला जुला के रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना इस बात का, रेशियो में दिया हुआ हो और रेशियो में मिला जुला के कुछ भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, उस रेशियो के मान को रख करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन तुमको रेशियो में दिया हुआ और एग्जैक्ट मान पूछ रहा है तब हम मान रख के नहीं निकालेंगे। ठीक है, यदि तुम्हारा जो है जैसे यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है और रेशियो में ही मान पूछ रहा है
तो बिल्कुल चुपचाप ए बी सी का मान उठा करके जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए का मान रख दो रेशियो वाला, जहाँ जहाँ बी है वहाँ बी का मान रख दो रेशियो वाला, जहाँ जहाँ सी है वहाँ सी का मान रख दो रेशियो वाला, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। यानी रिलेशन रेशियो से रेशियो का सवाल बनाना हो, ठीक है, तो रेशियो वाला मान को रख करके हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ ए बी सी का जो रेशियो दिया है पहले वो तो ठीक है नहीं, ठीक कर लेते हैं उसको। तो नीचे वाले का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद को उससे गुना किया, तो ए बी सी का रेशियो आ गया 3:4:6। ठीक है, अब ये जो सवाल पूछ रहा है रेशियो से रेशियो का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ए जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 4 रखेंगे, जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे 6 रखेंगे और उसका हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा रेशियो आ गया 9:8:24, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं केस 2 की। ठीक है, तो केस 2 वाला सवाल तो आसान ही है। देखो ए अनुपात बी दिया हुआ है, सी अनुपात बी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको ठेला ठेली कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, तो पहला वाला से ए बी के का अनुपात क्या है, 2:3 है। दूसरा वाला से सी बी का दिया है, तो बी सी का क्या हो जाएगा, 5:6, 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो बी के जगह नीचे वाले में लाइन में 6 लिखेंगे, सी के जगह 5 रखेंगे। ठीक है, और ठेला ठेली कॉन्सेप्ट से लगा के आगे पीछे ठेल ठाल के जो है आपस में गुना करके लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ गया ए बी सी का अनुपात 4:6:15। ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल है। ठीक है, ठेला ठेली कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। तीसरा सवाल है, ये भी देखो हमारा डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए पूछ रहा है, उल्टा पुल्टा पूछ रहा है। तो पहले तुम ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात कर लो और उसके बाद जो है उसको जैसे बोल रहा है वैसे अरेंज कर लो। तो हमारा इस प्रकार ठेला ठेली कॉन्सेप्ट का यूज करके बना लेंगे। अगला सवाल देखो तुम्हारा देखो ए बटा बी बराबर 4/5 दिया हुआ है, यानी ए अनुपात बी दिया हुआ है 4:5, बी बटा सी दिया हुआ है 15/16, यानी बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 15:16। तो तुमसे देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेशियो ही ना बाबू पूछ रहा है। देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा, बटा का मतलब क्या, रेशियो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मान बताना है, रेशियो में बताना है। तो क्या करेंगे, रेशियो में बताना बिल्कुल आसान है। रेशियो के मान को उठा करके वहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अभी तो नहीं रख सकते हैं, पहले ए बी सी का हमें एक साथ अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। ठेला ठेली कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने ज्ञात किया, 12:15:16 आ गया। अब जहाँ जहाँ हम देखो, जब हम ए के जगह 12 रखेंगे तब हम बी के जगह 15 रखेंगे और सी के जगह 16 रखेंगे और अपना रेशियो में आंसर निकाल लेंगे और अपना आंसर आ गया 7/25। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन में हमारा देखो 3a बराबर 5b दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन पूर्णांक में है। तो रिलेशन से रेशियो निकालना है, पूर्णांक में है, तो तोपा तोपी कॉन्सेप्ट से, यानी a अनुपात b क्या हो जाएगा, 5:3। ठीक इसी प्रकार 2b बराबर 3c दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, रेशियो निकालना है, b और c का क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो बोला a अनुपात c ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ए बी सी का एक साथ निकालेंगे। ये नहीं बता सकते अभी कि अच्छा ए और सी का अनुपात हो जाएगा 5:2, नहीं, इस आधार पे बोलोगे तो गलत है। यहाँ पे भले हो जा रहा है लेकिन आपको करना क्या है, सबका पहले एक साथ निकालना लेना है एक जगह। ठीक है, तो निकाला हमने तो 5:3:2 आया। ठीक है, 5:3:2 आया। यहाँ पे तो डायरेक्ट ही हो गया क्योंकि दोनों घर में देख रहे हैं बी का मान 3 ही रेशियो में है, तो इस वजह से हमने ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बोल दिया, 5:3:2 बोल दिया। तो ए अनुपात सी क्या हो जाएगा, जब ए 5 होगा तो बी कितना होगा, 2 होगा, यानी ए सी का अनुपात हो गया 5:2। अगला सवाल है देखो, पी क्यू का रेशियो की आर एस का रेशियो एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है। तो तुमसे पूछा है पी एस एक्स रेशियो क्यू आर वाई का। ठीक है, तो रेशियो से रेशियो का पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो चुपचाप क्या कीजिएगा, जहाँ पी देखो, जहाँ पी है पी के जगह 3 रखेंगे, क्यू के जगह 4 रखेंगे, आर के जगह 8 रखेंगे, एस के जगह 5 रखेंगे, एक्स के जगह 5 रखेंगे, वाई के जगह 3 रखेंगे और रेशियो में हम अपना मान निकाल लेंगे। रेशियो से जब भी रेशियो में मान निकालना हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस रेशियो का मान रख देना है और आसानी से रेशियो का मान निकाल लेना है।
अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है, रिलेशन से रेशियो। रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन से पहले रेशियो निकाल लेंगे ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी का, ठीक है। उसके बाद सबको एक साथ करके ए बी सी डी का ठेला ठेली कॉन्सेप्ट से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात जब भी निकालना हो, मिश्र अनुपात मतलब होता है मिला करके अनुपात, तो क्या करोगे, सारे अनुपात को गुना करके मिश्र अनुपात निकाला जाता है। हमेशा ध्यान रखोगे कि सारे अनुपात को गुना कर देते हैं तो मिश्र अनुपात निकलता है। सारे अनुपात को गुना करने पर अपना मिश्र अनुपात निकलता है। तो 2:3 है मतलब है क्या, वो 2/3 है। 6:11 है मतलब वो क्या है, 6/11 है। 11:2 है, इसका मतलब वो क्या है, 11/2 है। तीनों को रेशियो को गुना कर देंगे और काट कूट के छोटा के 2/1 आ गया। यानी इन तीनों रेशियो का जो है मिश्र अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। यानी मिश्र अनुपात का मतलब होता है कि सारे रेशियो को गुना कर दो, सारे अनुपात को गुना कर दो, वही हमारा मिश्र अनुपात कहलाता है। अगला सवाल देखो, ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है, सी डी का रेशियो दिया है, पूछा ए डी का रेशियो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखो ए डी का रेशियो पूछ रहा है, ए डी का रेशियो पूछ रहा है। एक तो ये तरीका है बच्चा वाला कि ठेला ठेली कॉन्सेप्ट से बना लीजिए। दूसरा तरीका देखिए है क्या, दूसरा तरीका है क्या, देखो ए बी का रेशियो दिया हुआ है, यानी ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, सी डी का दिया हुआ है। अब देखो यदि इन तीनों को आपस में गुना करोगे तो नीचे बी ऊपर बी कट जाएगा, नीचे सी ऊपर डी, सी ऊपर सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर ए बचेगा, नीचे डी बचेगा। और हमें ए और डी का ही तो रेशियो निकालना है। इसका मतलब है कि सब रेशियो को आपस में गुना कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिक ए और डी का रेशियो निकल जाएगा। तो बस वही करो, तो जो काम बाईं तरफ करेंगे वही काम दाईं तरफ भी होगा, ठीक है। यानी ए बटा बी अपना 2/3 है, बी बटा सी 4/5 है, सी बटा डी 5/6 है। तो बाईं तरफ वाले सबको गुना करने से अपना ए बटा डी यानी ए अनुपात डी निकल जाएगा, ठीक है। चूंकि प्रत्येक को गुना कर रहे हैं तो दाईं तरफ भी गुना होगा, तो गुना होकर के ए अनुपात डी कितना आ गया, 4:9 आ गया। ठीक इसी प्रकार देखो अगला सवाल है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है 1:2, ठीक है। बी सी का रेशियो दिया हुआ है, यानी बी बटा सी कितना हो जाएगा, 3/4। सी डी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, सी बटा डी कितना हो जाएगा, 2/3। डी और ई का रेशियो दिया हुआ है 3:4, यानी डी बटा ई कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो तुमसे पूछा है बी और ई, बी और ई का रेशियो ज्ञात करें, तो हम सोचेंगे कि बी और ई का रेशियो कैसे आएगा। तो तुम बताओ, ए बटा बी को यदि गुना करेंगे तो कभी आएगा नहीं, केवल बी बटा सी को लेना पड़ेगा, सी बटा डी और डी बटा ई को आपस में गुना कर देंगे, केवल इन तीनों को ही गुना करेंगे तो बी बटा ई यानी बी और ई का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए बटा बी हमको केवल फंसाने के लिए दिया है कि तुम सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो केवल दूसरा तीसरा और चौथा रेशियो को ही आपस में गुना करेंगे, तो दाईं बाईं तरफ वाला गुना होगा तो दाईं तरफ वाला भी गुना होगा, ठीक है। इस प्रकार बी बटा ई यानी बी और ई का रेशियो आ गया 3:8। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी डी तथा ई सभी इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं कि ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के, सी अनुपात बी डी बराबर है डी अनुपात ई के, ठीक है। इसके अलावा दिया हुआ है बी अनुपात ई बराबर 64/125, तो पूछा है ए अनुपात ई क्या होगा, ए अनुपात ई क्या होगा। तो देखो ए बी का रेशियो बी और सी के रेशियो के बराबर है, सी और डी के रेशियो के बराबर है, डी और ई का रेशियो, यानी ये चारों रेशियो आपस में बराबर है, ठीक है। तो बाबू कैसे बनाएंगे ए अनुपात ई, इस बार तो काट कुट भी नहीं कर सकते हैं, तो देखो बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। तो तुमको याद आ रहा होगा कि ये चारों रेशियो आपस में बराबर है, तो चारों को किसके बराबर कर देंगे, के बराबर यानी कैटरीना के बराबर कर देंगे। तो बारी बारी देखो चारों को कैटरीना के बराबर कर दिए, ठीक है। इसके अलावा दिया हुआ क्या है, बी अनुपात ई 64/125 दिया हुआ है, ठीक है। अब चारों के बराबर के को किया, यानी के सब चारों रेशियो के बराबर है, यानी ए बटा बी बराबर भी के है, बी बटा सी बराबर भी के है, सी बटा डी बराबर भी के है और डी बटा ई बराबर भी के है। हमको निकालना क्या है, देखो ए अनुपात ई निकालना है।
ए अनुपात ई निकालना है। तो पहले ए अनुपात ई की तो बाद में बात करेंगे, पहले जो दिया हुआ है उस पे विचार करो। बी अनुपात दिया हुआ है 64 अनुपात 125, ठीक है। तो बी अनुपात ई दिया हुआ है 64 अनुपात 125। तो पहले देखेंगे बी और ई का रेशियो कैसे निकलेगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा रेशियो को गुना करेंगे ना तो बी बटा ई निकलेगा। तो तीनों के बराबर के है, तो दाईं तरफ भी 3 बार के गुना होगा, तो यहाँ से बी बटा ई बराबर क्या आ गया, के क्यूब आ गया। और बी बटा ई का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 64 बटा 125, ठीक है। तो इसको क्यूब में लिखेंगे क्योंकि दाईं तरफ जो है क्यूब में है, तो इसको भी क्यूब में लाएंगे। तो क्या हो गया, 4/5 का होल क्यूब। तो क्यूब क्यूब कट गया, तो यानी के बराबर क्या आ गया, 4/5। अब जैसे ही के बराबर 4/5 आ गया, इसका फायदा क्या हुआ, तुमको बोला ए बटा ई निकाले। तो हम देख रहे हैं कि चारों रेशियो को, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों रेशियो को आपस में गुना कर देंगे तो ए बटा ई यानी ए और ई का रेशियो निकल जाता है। तो कर दो, बाईं तरफ करोगे तो दाईं तरफ भी होगा। प्रत्येक के बराबर है तो के को 4 बार गुना करना पड़ेगा, यानी ए बटा ई बराबर आ गया के पर पावर 4। और के का मान हम पहले ही निकाल कर रख लिए हैं, कितना है, 4/5। तो 4/5 का पावर 4 यानी 256/625, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल था। चलो अब अगला सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का 4/5 गुना है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करें। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ए बी का 4/5 गुना है, ए बी का 4/5 भाग है, ठीक है। तो देखो हमेशा ध्यान रखेंगे एक लाइन, किसका किससे किस पर हमेशा नीचे वाला होता है, किसका किससे किस पर हमेशा नीचे वाला होता है। तो का के साथ जो भी सटा हुआ है उसका मान रेशियो में नीचे वाला होगा, ठीक है। तो b का 4/5 है, तो b का मान 5 होगा, तो a का मान कितना होगा, रेशियो में 4 होगा, ठीक है। जैसे अगला सवाल है कि ए बी का 2/3 गुना है, तो b का मान रेशियो में 3 होगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि b का 4 गुना a का 4 गुना b है, तो a का 4 गुना b है, 4 गुना मतलब 4/1 गुना, तो a का मान रेशियो में जब 1 होगा तो b का मान कितना हो जाएगा, 4 होगा। यानी जिसके साथ का लगा हुआ है उसका मान रेशियो में नीचे वाला होता है, ठीक है। इसी प्रकार बोलेगा a का 4/5 भाग b है, तो a का मान रेशियो में कितना होगा, 5 होगा, तो b का 4 होगा। y का 6/5 गुना z है, यानी y जब 5 होगा रेशियो में तो z कितना होगा, 6 होगा। ठीक इसी प्रकार देखो तुमसे बोलेगा कि a का 20% b है, तो a के साथ के लगा हुआ 20% मतलब 20/100, यानी a जब रेशियो में 100 होगा तो b कितना होगा, 20 होगा। a c का 10% है, किसी भी तरह से पूछे जिसके साथ का लगा हो उसका मान रेशियो में नीचे वाला। a c का 10% है, तो c का मान रेशियो में 100 होगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी a अनुपात c कितना हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे कोई भी सवाल जो है तुम्हारा बनाने में बेहद आसानी होगी। अब आगे समझते हैं सवाल को। यदि x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। देखो रिलेशन दिया हुआ है लेकिन भिन्न में है, तो जब भी भिन्न में हो रिलेशन से रेशियो निकालना हो तो चुपचाप क्या करो, पलट दो। तो x और y का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/3 अनुपात 9/4। अब रेशियो अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे वाले का एलसीएम लेके प्रत्येक पद को गुना किया, काट के छोटा किया, 20:27 आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का 3/7 भाग है, बी सी का 2/3 भाग है, सी डी का 1/2 भाग है। तो बोला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करे। देखो अब ये कॉन्सेप्ट पता है तो फटाक से बन जाएगा। किसका किससे किस पर हमेशा नीचे वाला होता है, जिसके साथ का लगा हो उसका मान हमेशा रेशियो में नीचे वाला होता है। बोला ए बी का 3/7 भाग है, तो b का मान रेशियो में 7 होगा तो a का मान 3 होगा, यानी a और b का रेशियो कितना हो गया, 3:7। b c का 2/3 भाग बोल रहा है, तो c का मान रेशियो में 3 होगा तो b का मान 2 होगा। c d का 1/2 भाग है, यानी d का मान रेशियो में 2 होगा तो c का मान कितना होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला, ए बी सी डी निकाले, तो आसानी से ठेला ठेली कॉन्सेप्ट से हम निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक टोकरी में फल का 2/5 भाग सरा हुआ है,
फल का यानी जितना फल है, फल का 2/5 भाग सड़ा हुआ है, तो सड़े और अच्छे फलों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो किसका किससे किस पर वाला कॉन्सेप्ट से बनेगा। फल का यानी फल है 5 गो, तो सड़ा हुआ कितना है 2 गो। फल है 5 गो, तो सड़ा हुआ कितना है रेशियो में 2 गो है। इसका मतलब रेशियो में अच्छा क्या गो है, 3 गो है। यानी टोटल फल रेशियो में 5 है, तो सड़ा हुआ 2 गो है, अच्छा वाला रेशियो में 3 है। तुमसे सवाल पूछा सड़ा हुआ और अच्छे फल का अनुपात ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे। आगे कॉन्सेप्ट है हमारा केस 3, समानुपात को समझते हैं। तो हम अनुपात को तो अच्छी तरह समझ गए, अनुपात में अच्छे अच्छे सवाल को आगे देखेंगे। फिलहाल अनुपात को हम अच्छी तरह से समझ गए, अब हम समझेंगे समानुपात को। ठीक है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो हम समझते हैं समानुपात को। ठीक है, समानुपात अनुपात को तो हम समझ गए हैं। अब देखो पहले बेसिक समझते हैं। जैसे दिया हुआ है A/B समानुपात C/D। इसका मतलब क्या होता है, A/B बराबर C/D। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो A×D बराबर क्या हो गया, B×C। ठीक है, तो इसका मतलब है इसी चीज़ को हम डायरेक्ट, अब इतना कौन करने जाएगा बार बार, यानी A और D का गुना जो होगा बराबर होगा B और C के गुना के। तो तुम क्या देख पा रहे हो कि जब भी समानुपात में दिया हुआ हो तो क्या देख पा रहे हैं कि बाहर वाले का गुना जो है अंदर वाले के गुना के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो बस इसी टर्म को याद रखेंगे कि यदि समानुपात में दिया हुआ हो तो उस स्थिति में क्या होता है, बाहर वाले का गुना बराबर अंदर वाले का गुना, बाहर वाले का गुना बराबर अंदर वाले का गुना। जैसे क्वेश्चन से समझो, दिया हुआ है ये समानुपात में दिया हुआ है, तुमसे बोला x का मान ज्ञात करे, तो सिंपल सी बात है हम क्या जानते हैं। अब ये बच्चा की तरह नहीं करने लगेंगे, अच्छा 8/25 बराबर 56/x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो x का मान निकालो, नहीं, डायरेक्ट बाहर वाले का गुना बराबर अंदर वाले का गुना, यानी 8 गुना x बराबर होगा 25 गुना 56। तो यहाँ से x का मान निकल गया 175। अब अगली चीज़ समझते हैं। तो देखो ये चीज़ जो था A/B समानुपात C/D, किस टर्म को क्या कहते हैं। तो जो A है इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात, क्या बोलते हैं, प्रथम अनुपात यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, और D जो है उसको बोलते हैं तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन। अब बीच वाला जो दोनों है, ये दोनों, इन दोनों को ही मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारा सवाल है, पहले फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे कि तुमसे हम बोलेंगे कि बताइए ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, तो पहले बेसिक समझो। ए और बी का मध्यानुपात यानी ए, इसका मतलब है कि ए प्रथम अनुपात है और बी क्या है, तृतीय अनुपात है। इसके बीच का जो मध्यानुपात वाला है वो निकालना है। तो जिसको निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, और मध्यानुपात में दो जगह, बीच में दोनों जगह की जगह क्या रखाएगा, x रखाएगा, यानी लिखेंगे A/X समानुपात X/B। ठीक है, अब बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो जानते हैं, बाहर वाले का गुना बराबर अंदर वाले का गुना। ठीक है, यानी x गुना x बराबर A×B, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, √AB आ जाएगा। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला निकल गया कि A और B का मध्यानुपात बोलेगा, A और B का मध्यानुपात बोलेगा तो उसका क्या कर लेना है, उन दोनों के गुणनफल का रूट निकाल देना है। यानी जिन दो संख्याओं का मध्यानुपात बोलेगा तो चुपचाप उन दोनों संख्याओं के गुना का क्या कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे। 16/9 का मध्यानुपात बोलेगा तो 16/9 का रूट निकाल लो, तो वही हमारा मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फार्मूला वाला तरीका। अब बेसिक वाला तरीका से जैसे 16/9 का मध्यानुपात निकालना है, तो मध्यानुपात जिसको निकालना होता है उसको x बोलते हैं, तो बीच में 2 मध्यानुपात होता है। ठीक है, तो क्या इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 16/x समानुपात x/9। ठीक है, तो इसका मध्यानुपात, तो अंदर वाले का गुना बराबर बाहर वाले का गुना, यानी x² बराबर 16 गुना 9। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फॉर्मूला से निकालना है तो 16/9 का मध्यानुपात बोल रहा है, तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, दोनों के गुना का रूट अंडर निकालेंगे तो 16/9 का रूट अंडर क्या होगा, 12 होगा। अगला सवाल तुमसे बोल रहा है कि इन संख्याओं का मध्यानुपात निकालिए। ठीक है, तो फटाक से निकालेंगे, जिन दो संख्याओं का मध्यानुपात बोलेगा उन दोनों के गुणनफल का रूट अंडर निकाल लेंगे। तो गुणनफल का रूट अंडर निकाला, अपना आंसर आ गया 2√3 आ गया। अगला सवाल तुमसे बोला ए और सी का मध्यानुपात b है, क्या बोला, ए और सी का मध्यानुपात b है।
तो बताना है इसका मान क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब रेशियो b माइनस सी के होल क्यूब का मान क्या होगा। तो सबसे सिंपल सी बात है, a और c का मध्यानुपात b है, यानी b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए सी। a और c का मध्यानुपात b है, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए सी। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग किया, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। अब बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। तो अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी गुना बी, यानी बी गुना बराबर ए गुना सी। तो यहाँ से क्या हो गया, बी बटा सी बराबर ए बटा बी, बी बटा सी बराबर ए बटा बी, यानी ए बटा बी बराबर क्या हो जाता है, बी बटा सी, ए बटा बी बराबर बी बटा सी आ गया यहाँ से। अब इसी का उपयोग करके हम इसका मान निकालेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब रेशियो बी माइनस सी का होल क्यूब। तो पहले तुम ये जानो कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी है, ठीक है। तो देखो ए बटा बी बराबर यदि बी बटा सी है, तो हम इसको जो है यदि ऊपर में दोनों को जोड़ेंगे और नीचे में दोनों को जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं। जैसे ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर हमने क्या मान लिया, दोनों बराबर है, दोनों को के बराबर माना। अब इन दोनों पद को यदि ऊपर में जोड़ेंगे और नीचे भी जोड़ेंगे तब भी वो किसके बराबर होगा, के बराबर ही होगा। ऊपर में दोनों को घटाएंगे और नीचे वाले को भी घटाएंगे, यानी जो काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे करेंगे, तो जो रेशियो के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी तब भी जो है रेशियो का मान के ही रहेगा। तो ऊपर में क्या कर रहे हैं, दोनों को घटा रहे हैं और नीचे भी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले दोनों को भी घटा रहे हैं आपस में, नीचे वाले भी दोनों को आपस में घटा रहे हैं, तब भी रेशियो का मान क्या रहेगा, के ही रहेगा। ठीक है, और के बराबर हम क्या जानते हैं, ए बटा बी जानते हैं, तो इसके जगह हमने ए बटा बी रख दिया समीकरण 1 से। अब चूंकि इसका बोला होल क्यूब, तो ठीक है, होल क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो होल क्यूब किए तो यहाँ क्या आ गया, ए क्यूब बटा बी क्यूब आ गया, यानी जो ऑप्शन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चूंकि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी आप समझने वाले हैं कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे, कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही आओ। सीधे क्या याद रखना है, याद रखना है कि जैसे तुम्हारा दिया हुआ है ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर के, ठीक है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर क्या है, के है। अब ये जो दोनों रेशियो दिया हुआ है, दोनों रेशियो किसके बराबर है, के बराबर है। अब इस दोनों रेशियो के ऊपर वाले को जोड़ो, नीचे वाले को भी जोड़ो, ऊपर वाले को जो काम ऊपर कर रहे हैं वही काम नीचे कर रहे हैं, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ए और सी को जोड़ा, नीचे वाला बी और डी भी जुट गया। ठीक है, तो रेशियो जो बना तब भी वो किसके बराबर होगा, के ही के बराबर होगा। ऊपर वाले को जोड़ रहे हैं तो नीचे वाले को भी जोड़ रहे हैं, तब भी रेशियो अपना क्या आएगा, के ही आएगा। चलो अब समझते हैं 9 और 6 का तृतीयानुपात। 9 और 6 का तृतीयानुपात ज्ञात करना है, तो पता है कि जिसको भी ज्ञात करना होता है उसको x मान लेते हैं कि तृतीयानुपात क्या है, x से पहले बेसिक से बनाते हैं। तो तुम बताओ तृतीयानुपात किसको बोलते थे, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता था, उसमें d को तृतीयानुपात बोलते थे, d के जगह x रखेंगे। एक यहाँ पे 9 और 6 बोला, इसका मतलब प्रथमानुपात कौन है, फर्स्ट प्रोपोर्शन कौन हो गया, 9 हो गया, इसका मतलब 6 क्या हो गया, 6 हमारा जो है मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात हो गया, यानी बी और सी दोनों की जगह 6 को रखेंगे, तो दोनों की जगह 6 को रखा और उसके बाद एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दिया, बाहर वाले का गुना बराबर अंदर वाले का गुना, यानी 9 गुना एक्स बराबर 6 गुना 6, यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इसी को यदि हम इसका ट्रिक निकालें तो देखो तृतीयानुपात निकालना है ए और बी का, हम बोलेंगे कि ए और बी का तृतीयानुपात निकाले, तो इसका मतलब है कि ए प्रथम अनुपात है और बी जो बात कर रहे हैं वो क्या है, मध्यानुपात है, यानी बी दोनों जगह लिखाएगा और तृतीयानुपात की जगह क्या लिखाएगा, एक्स लिखाएगा। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बाहर वाले का गुना बराबर अंदर वाले का गुना, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाता है, बी स्क्वायर बटा ए। इसका मतलब है कि यदि आपको बोला जाए ए और बी का तृतीयानुपात याद करें तो बी का स्क्वायर बटा ए होगा। ठीक है, जैसे तुमसे बोलेंगे 9 और 21 का तृतीयानुपात ज्ञात करें, तो ट्रिक से कैसे बनाइएगा, तो 21 का स्क्वायर बटा 9 होगा। ठीक है, इसी को बेसिक से बनाना है तो तृतीयानुपात की जगह x रखेंगे, मध्यानुपात की जगह दोनों स्थान पर 21 रखेंगे, प्रथमानुपात की जगह 9 रखेंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तब भी हमारा वही मान 49 ही आएगा।
चलो अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है कि दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्य समानुपातिक 18 है, तृतीय समानुपातिक 144 है। दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका मध्य अनुपात निकाले तो 18 आता है, ठीक है। तृतीय समानुपातिक निकालते हैं तो 144 आता है। पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं वो दोनों संख्या क्या है, ए और बी है। ए और बी है जिनका जब मध्य अनुपात निकालते हैं तो 18 आता है, तृतीय समानुपातिक निकालते हैं तो 144 आता है। तो मध्य अनुपात बोला है 18 आता है। मध्य अनुपात ए और बी के टर्म में क्या आएगा, रूट ए बी आएगा, यानी रूट ए बी का मान 18 दिया हुआ है, ठीक है। तृतीय समानुपातिक बोला 144 आता है, तो ए और बी का तृतीय समानुपातिक क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए, यानी बी स्क्वायर बटा ए का मान 144 दिया हुआ है। अब ऑप्शन में रख करके सेटिस्फाई कर लेंगे कि कौन सा अपना आंसर हो रहा है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसको हम बना सकते हैं, तो ये को जल्दी बनाना है तो ऑप्शन से बना लेंगे, समय लेके बनाना है यदि ऑप्शन में नहीं समझ में आ रहा है तो समय लेके बनाना है तो समय लेके बना सकते हैं। देखो रूट ए बी बराबर 18, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, तो ए से क्या लिख सकते हैं 324 बटा बी लिख सकते हैं। ए बराबर क्या लिखा जाएगा 324 बटा बी लिखाएगा। और दूसरी तरफ से हम जानते हैं कि बी स्क्वायर बटा ए अपना क्या है 144 है, तो ए का मान जो निकाले हैं बी के टर्म में वहाँ पे रख देंगे। वहाँ पे जैसे रखेंगे, ठीक है, वहाँ पे जैसे रखेंगे तो हमारा बी का मान निकल जाएगा। बी का मान निकल गया 36, तो ए का मान जो है किसी एक समीकरण में रख करके हम लोग जो है ए का मान निकाल लेंगे। तो बी और ए दोनों का मान निकल गया, ठीक है। यही तो पूछा कि दोनों संख्याएं क्या होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं x और y ऐसी है जिनका मध्य समानुपात 9 है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं x और y ऐसी है जिनका मध्य अनुपात 9 है, तृतीय अनुपात 243 है। तो बताना है कि x और y का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम तरह का सवाल है। मध्य अनुपात दिया हुआ है 9, दो संख्या एक्स वाई का, तो एक्स वाई का मध्य अनुपात हम क्या निकालेंगे, रूट अंडर एक्स वाई, यानी रूट अंडर एक्स वाई का मान 9 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि तृतीय समानुपात 243 है। तृतीय समानुपात हम क्या निकालेंगे बताओ, एक्स और वाई का वाई स्क्वायर बटा एक्स निकालेंगे, यानी वाई स्क्वायर बटा एक्स का मान 243 दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑप्शन से देख लेंगे कौन सा जो है सेटिस्फाई कर रहा है, वही मान अपना आंसर हो जाएगा। अब वरना बेसिक से तो जानते ही हैं बनाना। अगला क्वेश्चन बोला आपसे कि 1.8 और 3.2 के मध्य माध्य समानुपातिक एवं 5 और 3 के तृतीय समानुपातिक के मध्य क्या अनुपात होगा। क्या सवाल बोला कि 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपात, ठीक है, जो कि क्या होगा रूट अंडर 1.8 गुना 3 गुना 1.8 गुना 3.2 होगा। दूसरा चीज़ क्या बोला, 5 और 3 का तृतीय समानुपात, तो 5 और 3 का तृतीय समानुपात क्या होगा, 3 स्क्वायर बटा 5 होगा। बोला इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है, तो ये बटा ये कर देंगे तो अपना आंसर आ गया 4:3। आगे क्वेश्चन बोला 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। तो 3, 4, 9 का पहले चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। तो क्या चतुर्थ अनुपाती के लिए कोई फॉर्मूला पढ़े हैं, नहीं। इसका मतलब बेसिक से जाना पड़ेगा। हम जानते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में ए हमारा हो गया। अब देखो 3 को दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 3 प्रथम अनुपात है, 4 द्वितीय अनुपात है, 9 तृतीय अनुपात है, तब चौथा अनुपात पूछा है तो चौथा अनुपात को क्या मान लेंगे x। अब देखो केवल 2 को दिया रहता तो जो दूसरा होता वही मध्यानुपात हो जाता। मध्यानुपात 2 संख्याएं लिखा था, एक ही संख्याएं 2 बार लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है अलग अलग फरिया के दे दिया है तो अलग अलग लिख लेंगे। यानी 3 हमारा प्रथम अनुपात हो गया, 4 जो है द्वितीय अनुपात, 9 तृतीय अनुपात हो गया। तो x चतुर्थ अनुपात जो निकालना है उसको हमने x मान लिया। अब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बाहर वाले का गुना बराबर अंदर वाले का गुना, फटाक से x का मान 12 आ गया, ठीक है। इसके अलावा बोला 2 और 98 का मध्य अनुपात, 2 और 98 का मध्य अनुपात रूट अंडर 2 गुना 98 होगा, तो यहाँ से आ गया 14। अब बोला इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो 12 और 14 का रेशियो 6:7 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बोल रहा है कि 22, 36 और 90 का द्वितीय समानुपाती क्या होगा। 22, 36 और 90
का द्वितीय समानुपाती, 3 गो दिया हुआ है, ठीक है, 3 गो दिया हुआ है, किसी चौथे के बारे में पूछ रहा है, वो चौथा कौन है? द्वितीय समानुपाती। इसका मतलब है कि पहला वाला जो है प्रथम समानुपाती है, दूसरा वाला जो 36 है वो तृतीय समानुपाती है, क्योंकि दूसरा वाला पूछ रहा है तो दूसरा वाला को x मान लेंगे। 36 तृतीय हो गया, 90 चतुर्थ हो गया। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाएंगे, बाहर वाले का गुना बराबर अंदर वाले का गुना, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6:8:10 का वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात ज्ञात करें, यानी इसका वर्ग करके अनुपात बताइए या दो घात करके अनुपात बताइए। तो चुपचाप वर्ग कर दो या फिर द्विघात कर दो, दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 36:64:100। बोला घना अनुपात यानी घन करके अनुपात बताइए या 3 घात करके अनुपात बताइए, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी घन कर दो प्रत्येक को और उसका अनुपात निकालो। तो क्या आता है? 8:27:64 आता है। आगे बोला वर्गमूलानुपात, यानी वर्गमूल करके अनुपात निकालना है, तो बेहद वर्गमूल करके जो है अनुपात निकाल लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। ठीक है, इस तरह का सवाल अच्छा सवाल होता है और इसको जो है हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट से बनाने गया बेटा तो जाएगा तेल लेने के लिए। ठीक है, या तो ऑप्शन से कॉन्सेप्ट से बना लो या नहीं तो ट्रिक से फटाक से बना लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 21, 38, 55, 106 ये समानुपाती हैं। ठीक है, बोला प्रत्येक में से क्या घटा दे। क्वेश्चन क्या बोला कि 21, 38, 55, 106 चार संख्याएं हैं। बोला प्रत्येक में से क्या घटा दे कि जो नया संख्या बने वो समानुपात में हो। क्या हो? समान अनुपात में हो। ठीक है, चार संख्या दिया, बोला प्रत्येक में से क्या घटा दे कि वो समान अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो समानुपात में कैसे होता है, यानी 21/38 बराबर 55/106। आप सोचेंगे प्रत्येक में से क्या घटा दे कि ये माने 21/38 जो है वाला टुकड़ा जो है 55/106 के बराबर हो जाए, तभी ना बोलेंगे समानुपात में है। ठीक है, तो ऑप्शन से मान रख रख के सोचेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप क्या कीजिए, बाहर वाले का गुना, बाहर वाले का गुना और फिर अंदर वाले का गुना, दोनों का अंतर लीजिए। बाहर वाले का गुना माइनस, देखो बराबर देते हैं तो एगो माइनस ऊपर चल जाएगा, एगो माइनस नीचे चला आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए एगो माइनस ऊपर चला गया, एगो माइनस नीचे आ गया। ठीक है, बाहर वाले का गुना माइनस अंदर वाले का गुना। अब इस गुना को हल्का सा पलटिएगा, टेढ़ कीजिएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, फिर वही टर्म लिखा जाएगा, लेकिन बस क्या हो जाएगा? गुना के जगह प्लस लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मॉड निकाल लीजिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि तुमसे पूछा जाएगा कि 21, 38, 55, 106 में क्या जोड़ दे, कौन सी संख्या प्रत्येक में जोड़ दे कि ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाए, समान अनुपात में हो जाए। तो क्या करेंगे? बाहर वाले का गुना यानी 21 गुना 106 माइनस अंदर वाले का गुना 38 गुना 55 बटा, अब इस गुना को टेढ़ कर दो, प्लस हो गया, यानी 21 प्लस 106 माइनस 38 प्लस 55, इसका मॉड निकाल देंगे तो अपना आंसर आ जाता है 4। ठीक है, यानी वो 4 प्रत्येक संख्या में जोड़ देंगे, 4 प्रत्येक संख्या में घटा देंगे तो अपना समानुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब x को इन चार संख्याओं में 2, 3, 30, 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो आपको बताना है कि x + 7 और x - 2 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो पहले x ज्ञात होगा तभी ना मध्य समानुपाती ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो जब भी कोई चार संख्या दिया हुआ रहे और उसमें बोले क्या जोड़ दे या फिर क्या घटा दे, क्या जोड़ दे या फिर क्या घटा दे कि ये चारों संख्याएं समान अनुपात में हो जाए, तो क्या करेंगे? बिल्कुल ट्रिक से बना लेंगे फटाक से। कैसे बनाना है? एक तो बेसिक से तो जानते ही हैं, ट्रिक से बनाओ। बाहर वाले का गुना यानी 2 गुना 35 माइनस अंदर वाले का गुना 3 गुना 30 बट्टा, प्लस घुमा के हल्का टेढ़ करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 + 35 माइनस 3 + 30, इसका मॉड निकालेंगे तो आगे आप ना मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि नेगेटिव में भी आता है तो पॉजिटिव, यानी 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगा?
5 जोड़ने या घटाने पर ये क्या हो जाएगा, समानुपातिक हो जाएगा। या तो 5 जोड़ दो तब भी समानुपातिक हो जाएगा, या फिर 5 घटा दो तब भी समानुपातिक हो जाएगा। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा, x तो निकल गया, तो पूछा x + 7 और x - 2 का मध्यानुपात ज्ञात करें। तो x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 × 7 = 12 हो गया। ठीक है, इधर हो गया 5 में से 2 गया 3, यानी 12 और 3 का मध्यानुपात क्या होगा, √12 × 3 यानी 6 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि A/B दिया हुआ है 3:2, तो तुमसे जो है 5A + 2B रेशियो 3A और 4B, 3A + 4B का रेशियो पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी तुमको रेशियो से रेशियो निकालना हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं रखना है, चुपचाप उठा करके मान रख देना है। ए जहाँ पे है वहाँ पे 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 2 रख देंगे। रेशियो से रेशियो में मान आसानी से निकाला जा सकता है, बस रख देंगे निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल, x/y = 1/3 दिया, यानी x/y = 1/3, यानी x जब 1 रखेंगे तो y क्या रखेंगे, 3। जहाँ x 1 रखा वहाँ y 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 1 रखो, y जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 3 रखो। रेशियो से रेशियो निकालना बेहद आसान है। अगला सवाल तुमको बोला A/B = C/D = 1/6 है, तो तुमको ये बोला है। ठीक है, यानी A/B बराबर भी 1/6 हो गया, C/D बराबर भी 1/6 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, क्या डायरेक्ट हम रख देंगे वहाँ पे, नहीं। यदि तुम रखते हो तो तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। पहले एक साथ सबको निकालो, एक साथ सबको रेशियो में निकालो, तब रखेंगे। ध्यान देंगे हमेशा, एक साथ सबको रेशियो में निकालेंगे तभी जाकर रखेंगे, वरना गलत हो जाएगा। बहुत विद्यार्थी इसी में गलत कर देता है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले ABCD को एक साथ निकालेंगे, तब न रेशियो वाला में जो है सवाल में एक साथ रख देंगे। तो एक साथ पहले निकाला ठेला ठेली कॉन्सेप्ट से, यानी A जब 1 होता है तो B 6 होता है, तो C 6 होता है, तो D कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। अब वरना पहले की तरह 6 रखता तो गलती हो जाता, बताओ। तो अब जहाँ जहाँ A दिख रहा है वहाँ 1 रखो, B के जगह 6 रखो, C के जगह 6 रखो, D के जगह 36 रखो, और अपना आंसर आ गया 1/36। इस प्रकार बन गया। ठीक है, दूसरा तरीका से भी इसको बना सकते थे। दूसरा तरीका क्या था बाबू, A/B = C/D = 1/6 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो सब में ना स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब में स्क्वायर किए तो A² + B² = C² / D² = 1/36 हो गया। ठीक है, अब हम पढ़े हैं, देखो कि ऊपर वाले के साथ जो काम करो वही काम नीचे वाले के साथ करना पड़ता है, करेंगे। जो काम ऊपर वाले के साथ कर रहे हैं वही काम नीचे वाले के साथ करेंगे, तो रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी A² और C² को जोड़ा और नीचे भी B² D² को जोड़ा, तब भी रेशियो कितना रहेगा, 1/36 ही रहेगा। तो इस प्रकार भी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये दिया हुआ है, x/y पूछा है, तो बिल्कुल अब क्या करोगे बाबू, तो अब बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा। कोना कोनी गुना करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से एक्स वाई में रिलेशन आएगा, और एक्स वाई में रिलेशन आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं 2x = 3y आया। एक्स वाई का जो रिलेशन है यहाँ पर वो पूर्णांक में है, तो तोपा तोपी कॉन्सेप्ट से x और y का अनुपात निकाल लिए, 3:2। अगला सवाल बिल्कुल इसी तरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले x/y निकालना पड़ेगा, तभी तो हम पुट करके बना सकते हैं। तो कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने जो है, ठीक है, एक्स वाई में रिलेशन निकाला, फिर वहाँ से x/y तोपा तोपी कॉन्सेप्ट से 3:5 आ गया। यानी अब जो सवाल में है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 3 रखेंगे, y के जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो पूछा गया है उसका आंसर आ गया 31:87। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, देखो ABC का रिलेशन दिया हुआ है और यहाँ पे रेशियो वाला सवाल पूछ रहा है। बट्टा वाला सवाल मतलब क्या, रेशियो वाला सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक साथ सबको लाओ, तो पहले रिलेशन से रेशियो में जाना है, और रिलेशन अपना क्या है, भिन्न में है, तो चुपचाप क्या करो, पलट दो, तो रेशियो बदल जाएगा। यानी ABC का रेशियो आ जाएगा 3:4:7। ठीक है, यानी जहाँ पे जब A के जगह पे 3 रखेंगे तो B के जगह 4 रखेंगे, C के जगह 7 रखेंगे, रख दिया, और अपना आंसर आ गया A + B + C/C का मान 2। देखो अगला सवाल बात कर रहे हैं, अगला सवाल अच्छा सवाल है। देखो A/B + C का मान दिया हुआ है 1:3,
सी अनुपात ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 5:7, तो तुमसे पूछा है बी अनुपात ए प्लस सी। सर कैसे निकाले? तो जब तक तुमको ए बी सी बढ़िया से नहीं निकलेगा अलग अलग, तब तक नहीं निकाल सकता है। तो देखो गहराई से सोचने पे तुम क्या देख पा रहे हो कि ए अनुपात बी प्लस सी दिया हुआ है 1:3। दूसरे घर में क्या बोल रहा है कि सी अनुपात ए प्लस बी दिया हुआ है 5:7। अब देखो रेशियो में जोड़ोगे, यदि इन दोनों को जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा रेशियो में। पहले घर से क्या आ जाएगा रेशियो में आ जाएगा 4। दूसरे घर से ए प्लस बी प्लस सी रेशियो में कितना आ जाएगा 12। अब बताओ एक ही आदमी का मान रेशियो में अलग अलग है तो वो बिल्कुल गलत है। संख्या में भी अलग अलग नहीं होना चाहिए, ना ही रेशियो में अलग अलग होना चाहिए। तो रेशियो में अलग अलग है तो उसको पहले बराबर करो। 4 और 12 कहाँ पे जाके बराबर होगा? अपने एलसीएम पे। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो 4 को 12 करने के लिए 3 से हम गुना करेंगे। तो 3 से गुना कर रहे हैं पहले वाले घर में 4 को 12 करने के लिए। तो पहले घर में जितना भी रेशियो वाला टर्म है प्रत्येक 3 से गुना होगा। यानी अब कितना हो गया, क्या हो गया कि जब ए 3 है तो बी प्लस सी कितना है रेशियो में 9 है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12 है। सी अपना 5 है और ए प्लस बी कितना है 7 है। तो अब बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं कि जब ए प्लस बी प्लस सी 12 है, ए 3 है, सी 5 है, तो बी कितना हो जाएगा बताओ? तो बी ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। जब ए और सी है 5, ए और सी है 3 5, तो 3 5 8 हो गया, तीनों मिला के 12 है। इसका मतलब बी कितना हो गया? 4 हो गया। अब जो पूछ रहा है तो फटाक से बता देंगे क्योंकि ए बी सी हम अलग अलग निकाल लिए हैं। हमसे पूछ रहा है बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी के जगह 4 रखेंगे और ए प्लस सी कितना हो जाएगा 8, यानी 4:8, यानी 1:2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? ठीक है, तो हम सब जगह देख रहे हैं एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि एक्स अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर हमें एक्स जेड में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड दिया हुआ है, यानी एक्स बटा वाई बराबर वाई बटा जेड दिया हुआ है। तो एक्स जेड में बताना है तो वाई को हटाना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर बराबर कोना कोनी गुना करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स जेड। तो जहाँ हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? एक्स जेड लिखेंगे। तो यहाँ से देखो अब रेशियो को काट के छोटा करो तो एक्स एक्स एगो कट गया तो क्या आ गया? एक्स अनुपात जेड आ गया, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। 4 पर पावर 3.5, 2 पर पावर 5 का रेशियो ज्ञात करें। तो इसका रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आधार को बराबर करने का प्रयास करो। 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 लिखेंगे तो 2 3.5 से गुना होगा तो 7 होगा, यानी 2 पर पावर 7 का रेशियो ज्ञात करना है 2 पर पावर 5 से। ठीक है, तो 2 पर पावर 7 का मतलब क्या हुआ? 2 कितनी बार लिखाएगा? 7 बार गुना करके 2 2 पर पावर 5 में 2 कितनी बार लिखाएगा? 5 बार। तो ये 5 गो 2, 5 गो 2 से कट जाएगा तो इधर क्या गो 2 बच गया? 2 गो 2, इधर 1 गो 1, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी इसका मान क्या आ गया? 4:1 आ गया। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्ट समझो कि यदि तुम्हारा रेशियो में ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर के दिया हुआ है, यानी तीनों रेशियो के बराबर है। अब इन तीनों के साथ ऊपर वाले के साथ जो काम करोगे वही काम नीचे वाले के साथ भी होगा। जो काम ऊपर वाले के साथ होगा प्रत्येक में, वही काम नीचे वाले के साथ होगा। तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी रेशियो के मान में कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी वो तब भी जो है के बराबर ही होगा। यानी ऊपर वाले में सबको जोड़े, नीचे वाला भी सबको जोड़े तो वो भी किसके बराबर होगा? के बराबर। मेरा मन है कि पहला दूसरा को ले ले, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी को जोड़ा, नीचे बी और डी को जोड़ा, तब भी वो के बराबर होगा। दूसरा तीसरा को पकड़ेंगे तब भी वो के बराबर। पहला तीसरा को पकड़ेंगे तब भी के बराबर। अब मेरा मन कर रहा है कि पहला दूसरा वाला में ऊपर वाले को जोड़े, तीसरा वाला को घटाएं, नीचे भी वही चीज़ करेंगे तब भी रेशियो अपना वही होगा। मेरा मन कर रहा है कि पहला और तीसरा को जो है घटाएंगे, ऊपर वाले को घटा रहे हैं नीचे वाले को भी घटा रहे हैं तब भी रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा मन कर रहा है क्या, पहला टर्म में जो है
ऊपर नीचे P से गुना करेंगे, दूसरा वाला में Q से गुना करेंगे, तीसरा वाला में R से गुना करेंगे, ऊपर सबको जोड़ेंगे, नीचे वाला भी सबको जोड़ेंगे, तब भी रेशियो वही रहेगा। इस बार मेरा मन कर रहा है कि पहला और तीसरा को पकड़ रहे हैं, पहला वाला में 2 से गुना कर रहे हैं, तो देखो 2 से गुना करोगे तो ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, और तीसरा वाला जो रेशियो है उसमें ऊपर नीचे 3 से गुना कर रहे हैं, दोनों को घटा रहे हैं, तब भी रेशियो अपना कितना रहेगा, K ही रहेगा। चलो, यानी जो काम ऊपर वाला के साथ काम करेंगे वही काम नीचे वाला के साथ काम करेंगे, तो रेशियो के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखो इस पे आधारित सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया हुआ है, तो तुमसे पूछा K का मान ज्ञात करें। तीनों के बराबर K है, तीनों के बराबर K है, ठीक है, तीनों के बराबर K है, तो देखो तुम देख पा रहे होगे ऊपर तीनों को जोड़ते हैं और नीचे भी तब तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर तीनों को जोड़ते हैं तो A प्लस बी प्लस सी 2 बार आ जाता है और नीचे 1 बार आ जाता है, तो A प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा K का मान, यानी K का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि मुजवानी भी बना सकते हैं सवाल को। अगला सवाल देखो, बिल्कुल आसान हो गया, यदि वो कॉन्सेप्ट समझ रहे तो बिल्कुल आसान है। इन तीनों का रेशियो का मान A के बराबर दिया हुआ है, तो पूछा A का मान ज्ञात करें, बिल्कुल आसानी से। तो क्या करेंगे, ऊपर हम देख रहे हैं कि XYZ है, नीचे भी XYZ वाला ही है, हम क्या कर रहे हैं ऊपर जोड़ रहे हैं, तो नीचे भी जोड़ना पड़ेगा, तो ऊपर जोड़ोगे तो XYZ का जोड़ 1 बार आएगा, जबकि नीचे जो है तुम्हारा कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आएगा, तो 4 बार आ जाएगा, यानी A का मान क्या हो जाएगा, 4/1 यानी 4 हो, सॉरी नीचे 4 बार आएगा तो A का मान कितना हो जाएगा, 1/4, A का मान कितना हो जाएगा, 1/4। अगला सवाल है P/Q R/S और T/U का मान 2/3 दिया हुआ है, तो तुमसे ये पूछा है, ठीक है। P के साथ देखो, P और Q के साथ एक ही चीज़ गुना है, R और S के साथ एक ही चीज़ गुना है N, T और U के साथ एक ही चीज़ गुना है O, ठीक है। तो इसका अनुपात पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी अनुपात कितना ही रहेगा, 2/3 ही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अपना आंसर आ गया, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।